डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। तो जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट या एक्सरेज को इंसिडेंट करवाया जाता है किसी भी मेटल सरफेस में, जैसे कि जिंक प्लेट, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस में से निकलते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले एमिट हुए वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिख रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की स्टडी के लिए। इसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है जिंक का डिस्क ए और दूसरा है मेटालिक ग्रिड बी। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये किससे कनेक्टेड हैं? ये दोनों ही कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर जी से, एक बैटरी की सहायता से। लाइट के एब्सेंस में जो डिफ्लेक्शन होगा इस गैल्वेनोमीटर में वो होगा ज़ीरो। जब अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करवाया जाएगा इस जिंक डिस्क ए पे और जो इलेक्ट्रोड बी है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा, तब उस टाइम पे एक डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, यानी कि एक करंट सर्किट में फ्लो होगा और वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो ऑकर होगा सिर्फ जब फ्रीक्वेंसी न्यू, जो कि इंसिडेंट लाइट की है, वो ग्रेटर होगी एक मिनिमम वैल्यू न्यू ज़ीरो से, और इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी बात, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ठीक उल्टा है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही लाइट फॉल होगा मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे बिना किसी टाइम लैग के। तो ये 4 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हमको मिलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दरअसल एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? क्योंकि जो वेव थ्योरी है हमारी, वेव थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो भी बढ़ता है। तो जो एनर्जी वेव प्रोपगेट करेगा तब जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी भी जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मेटल से, और इसीलिए जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमको ऐसा नहीं मिलता है। दूसरी बात, वेव थ्योरी ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की ऐसी है कि वो इतनी एनर्जी दे सकती है कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो इंसिडेंट लाइट की, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए मेटल सरफेस से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात, क्योंकि जो एनर्जी लाइट वेव कैरी कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स में, जो कि मेटल सरफेस के पर्टिकुलर एरिया में है जहाँ पे लाइट गिर रही होती है, तो इस वजह से कुछ टाइम लगता है एनर्जी इतना एक्वायर कर सके इलेक्ट्रॉन कि वो एमिट हो सके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि बिल्कुल टाइम लैग होता ही नहीं है, जैसे ही लाइट फॉल होता है तुरंत से एमिशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इन बातों को आइंस्टीन ने क्लियर किया, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा इन बातों को। क्या आइंस्टीन ने कहा हम ये देखते हैं। आइंस्टीन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है उसको उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन किया, जो ये कहता है कि लाइट ट्रैवल होती है स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको फोटोन कहते हैं, उस फॉर्म पे।
आइंस्टीन ने साथ में ये भी कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। जब भी रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है वो मेटल सरफेस पे गिरती है तो एनर्जी हर एक फोटॉन का होता है एच न्यू, जो कि इलेक्ट्रॉन को मिलता है जो उस मेटल के अंदर है। अब ये जो एनर्जी है ये दो तरीके से यूज़ हो सकती है। कौन कौन से तरीके से? पहला, ये पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ हिस्सा जो एनर्जी का है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री करने में, जिसे हम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर न्यू ज़ीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल का तो जो वर्क फंक्शन है वो फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो या एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो होगा। बची हुई जो एनर्जी है वो यूज़ होती है फ्री इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो एमिट हो सके। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एनर्जी जो फोटोन को इम्पार्ट किया जाएगा वो किसके बराबर होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन और वर्क फंक्शन यानी एच न्यू इज इक्वल्स टू ई के प्लस वाई, या ई के इज इक्वल्स टू यहाँ से लिखें एच न्यू माइनस वाई। ठीक है, तो एनर्जी अगर इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन के बराबर होती है तो एच न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई के प्लस फाई, या ई के इज इक्वल्स टू यानी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, यानी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई, या फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो। फाई की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये ई के मिल जाएगा। ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो कुछ इस तरीके से आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।